योगी और मोदी डबल इंजन की सरकार बिल्कुल फेलियर सरकार है। इन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो भी फेल हो गया। कुलदीप सेंगर नोएडा के अंदर एक बलात्कार करके भाजपा का नेता करता है। जो आरोपी थे एमएस टैनी के पुत्र वो बेल में बाहर आ गई, और जो बेचारे किसान फंसे हुए थे वो आज भी अंदर हैं। ये सुशासन है। जो आदमी बीजेपी में शामिल हो जाए वो तो गंगा जल का धुला हुआ हो जाता है, जो बीजेपी में न जाए वो सबसे बड़ा गुंडा है। एक चीज ये है कि ना तो हम समाजवादी पार्टी के हैं, ना भाजपा के हैं, ना किसी के हैं। हम एक युवा, हमें चाहिए नौकरी, एक नौकरी। कुर्सियां खाली थी, उन्होंने बोटी दूसरी लगवा दी, जैसे पश्चिम बंगाल का पुल लगवा दिया था। बाबा तो दिन के बाबा, रात के धावा, काबा काटी छत में जाए, दिन में मई के बाबा है। इन्हें राज्य स्वाद है, इनने तो कितनी गुंडागर्दी करी। पश्चिम बंगाल में खेला हुआ था, अब की बार यूपी में इनका खदेड़ा होगा बीजेपी वालों का। ये साधु संतों का काम क्या है? बाबा जी का काम क्या है? पूजा पाठ करना, मंदिर में पूजा करना, ना कि सरकार चलाना। कौन बेहतर है बाबा, अखिलेश और योगी में? भगवान के खूब जिंदगी भर तपस्या करें, फिर भी अखिलेश के पैरों के नीचे नहीं हो पाएंगे। पंचायत चुनाव में आपके यहाँ महिलाओं की साड़ियाँ खींची जा रही हैं, आप महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। पंचायत चुनाव में यहाँ उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। भैया सबसे भ्रष्टाचार तो बीजेपी सरकार में हो रहा है मेरे भाई। हम लोग जनता है और ये जनता की पुकार है। आप गांव देहात, आप गांव क्षेत्र में जाइए, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, और ये हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बिठाने की बात करते थे 2014 में। जो राशन मिल रहा है मैंने अपनी आंखों से देखा है, और लोगों भी अभी होंगे गांव देहात के लोग बता देंगे आपको। नमक के अंदर कांच आ रहा है, बिल्कुल सही कहा। रिफाइंड के अंदर मिट्टी का तेल आ रहा है। बिल्कुल, आप बताइए अब आज के समय में परिवारवाद कहाँ है? क्या राजनाथ सिंह के लड़के पंकज सिंह चुनाव लड़ रहे हैं? कौन चुनाव नहीं लड़ रहा है, बताइए आप। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं घोड़ा चाय पे। घोड़ा चाय कहा जाता है इटावा का सबसे हॉटस्पॉट पॉइंट है। क्या खूबी है इस घोड़ा चाय की? नाम इसका घोड़ा चाय क्यों पड़ा? देखिए ऐसा है कि आप जनपद इटावा में हैं और ये इष्टकापुरी है। और घोड़ा चाय यहाँ एक उन्होंने अपनी चाय की खासियत के लिए नाम रखा है घोड़ा चाय। मतलब ये नहीं कि वो घोड़े का दूध या ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने अपनी दुकान का नाम रखा है, एक एक्सपेंसिव एक दुकान का अपना सिनेरियो है इनका घोड़ा चाय, लेकिन क्वालिटी और शुद्धता पुरानी, सबसे पुरानी दुकान है। चाय पी के आदमी घोड़े जैसा दौड़ने तो नहीं लगता है ऐसा? इटावा में हो तो हर आदमी घोड़े जैसा दौड़ेगा। जनपद इटावा में खड़ा भी आपको मालूम होना चाहिए। क्यों भाई? ये कहा जा रहा है कि इटावा में भीड़ नहीं आई योगी जी की? कौन कह रहा है भीड़ नहीं आई? यार भैया, कुर्सियाँ नहीं पहुँचा पा रहे हैं लोग, इतनी ज़्यादा भीड़ आ रही है जनपद इटावा में। कौन कह रहा है भीड़ नहीं हो रही है? और लोग बाकी लोगों से भी बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम रवि है। क्या कल, जैसा ये भाई साहब बता रहे थे कि कल योगी आदित्यनाथ की जो रैली थी उसमें ये कह रहे हैं बहुत भीड़ हुई थी? अरे एडिट था वो फोटो। अबे तुम्हें देखा बहुत ज़्यादा फेसबुक पे चल रहा, एडिट फोटो है। वो लोग इधर देख रहे हैं, योगी इधर देख रहे हैं। हाँ, तो ये सब फेक है। उत्तर प्रदेश की जनता सब कुछ समझ चुकी है। अब की बार पूर्ण बहुमत से अखिलेश यादव की सरकार आ रही है। देखना कल का वर्चस्व कितना है, यही लौटा हुआ। हाँ बिल्कुल, अखिलेश यादव का आ रहा है, ये योगी जी आ रहे हैं। अरे भाई, तो ये विचारों का अगर इनका विचार है तो मैं इनके विचार के लिए मैं इन पे प्रेशराइज नहीं कर सकता हूँ ना। ये इनकी अपनी स्वतंत्रता है। मेरा लेकिन कुछ मुद्दे तो ऐसे होंगे जिसपे मान लीजिए आप लोग पार्टी के हैं जी, जो पार्टी का नहीं है वो किस मुद्दे पे वोट कर रहा है? ऐसे कौन कौन से इशू लेके आ रहे हैं आप लोग, पहले आप बताइए। योगी और मोदी डबल इंजन की सरकार बिल्कुल फेलियर सरकार है। इन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो भी फेल हो गया। कई सारी एजुकेशन में इन्होंने कुछ नहीं किया। आदमी 100% बेरोजगार हो गया। 5 किलो अनाज या 10 किलो अनाज आप दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप 1 महीना काट लो। आदमी को रोजगार चाहिए, अनाज नहीं चाहिए फ्री में कि हमें तुमने अनाज दे दिया। आदमी घर पे पड़ा रहेगा 1 साल तक, तुमको अनाज देते रहे, फिर 11वें 12वें महीने 13वें महीने में जाके कहते हैं जाके कि अब तुम खुद करो खुद खाओ। क्या करेगा आदमी? मर जाएगा फांसियां से। रोजगार चाहिए, अनाज नहीं चाहिए। क्या कहना इस पे? देखिए, मैं बात रोजगार की करूं, जैसे मैं अभी भाई साहब ने कहा, आप हमारे मित्र भी हैं। पिछली सरकारें रही जो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे सपा की रही हो, चाहे बसपा की रही हो, सपा बसपा में एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सपा बसपा कांग्रेस जीतने की बात कर सकते हैं, कभी जीत नहीं सकते हैं। दूसरी चीज़, रहा सवाल आपने जो आम आदमी के लिए, आज प्रदेश में अमन चैन का शासन है, कहीं भी गुंडागर्दी, प्लाटों पे कब्जे नहीं हो रहे हैं। आम युवा खुश है। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और हमारे आज जो
पुराने जितने महापुरुष जो कल्पना करते थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भीमराव अम्बेडकर, जिनकी कल्पना थी कि समाज के अंतिम लाइन के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचे, वो आज पहुँच रहा है। आप आम देखिए, आदमी सुरक्षित है भाजपा के राज में, इनका दावा है, क्या कहते हैं इस पे? आम आदमी सुरक्षित है, इनका दावा है। तो भाई साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, गोरखपुर में जो घटना हुई, एक व्यापारी को होटल के अंदर अपने व्यवसाय के लिए गया हुआ था, उसकी हत्या कर दी जाती है। सरेआम हाथरस में एक बेटी की हत्या करके जला दिया जाता है। कुलदीप सेंगर नोएडा के अंदर एक बलात्कार करके भाजपा का नेता करता है। किसानों के ऊपर गाड़ियां चला दी जाती हैं, चढ़ा दी जाती हैं, उन्हें मार दिया जाता है। क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? सुरक्षा का कहाँ सवाल है? आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ इस बात को। इस बात का जवाब है भाई साहब, बताइए। देखिए, ऐसा है, बड़े भाई कह रहे हैं कि जो आप किसानों की घटना की बात कर रहे हैं, जो हमारे गृह मंत्री जी के आप बेटे का जो आरोपी आप बता रहे हैं, उसके लिए कानून में है, जेल में है, मुकदमा चल रहा है। गृह मंत्री का बेटा आरोपी, गृह मंत्री आरोपी नहीं है। जेल में है, बेटा एक मिनट सुन लीजिए प्लीज, मैं आपकी बात नहीं काट रहा हूँ। ये बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जो आरोपी थे एमएस ट्रेनी के पुत्र, वो बेल में बाहर आ गए, और जो बेचारे किसान फंसे हुए थे वो आज भी अंदर हैं। ये सुशासन है। ये क्या खेल है? कोई खेल नहीं है। जो अपराधी है वो जेल के भीतर है, जो अपराधी नहीं है वो कानून बिल्कुल अपना अपराधी नहीं है। सुन लीजिए, मैं आपकी बात नहीं काट रहा हूँ ना। जो कानून के दायरे में रहेगा, हमारी सरकार निष्पक्ष सरकार है। आज अगर गृह मंत्री का बेटा जेल में है और अगर कोई उपद्रव करेगा तो अब औरैया का मामला आपके सामने है। हमारे निवर्तमान करेगा वो जेल में जाएगा, इनका कहना है। देखिए, जो आदमी बीजेपी में शामिल हो जाए वो तो गंगा जल का धुला हुआ हो जाता है। जो बीजेपी में न जाए वो सबसे बड़ा गुंडा है। बीजेपी का ये ठोका नीति नहीं चलेगी बाबा जी की। बाबा जी ने रोजगार 5 साल में कितना दिया, आप हमें बताइए। कितना विकास किया? केवल हिंदू धर्म जाति में जाति को बांटना, हिंदू मुस्लिम करवाना, इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। हम विकास की बात करना चाहते हैं। इटावा के अंदर कोई 4 काम बीजेपी वाले गिना दें कि ये 4 काम कराए। माननीय यहाँ की विधायिका जी सरिता भदौरिया जी 5 साल दिखाई नहीं दी। वो अपनी मोहर्रम की वो खनन माफिया में उनका नाम है और खनन करवाती रही है। इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं उन्होंने किया है। आम जनता से ये कोई मिले नहीं है, और रोजगार इन्होंने कहीं भी 5 साल के अंदर कोई रोजगार नहीं दिया है। 4 काम बताइए बीजेपी के आप इस इटावा जनपद में। हाँ, कोई काम नहीं हुआ बीजेपी वाला। कुछ तो हुआ होगा यार। कुछ नहीं, हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा। तब तो बता दें, हम रहते हैं साहब बसरेहर क्षेत्र में, ठीक है ना। आप इटावा से लेकर के बसरेहर क्षेत्र तक की आप रोड पे एक बार चल के चले जाइए, मात्र एक बार बस चले जाइए, और अगर आप सही सलामत अच्छे खासे अगर बढ़िया एकदम स्वस्थ तरीके से अगर आ जाएं तो हमारा नाम आकाश यादव नहीं। पहली बात तो एक चीज़ ये है कि ना तो हम समाजवादी पार्टी के हैं, ना भाजपा के हैं, ना किसी के हैं। हम एक युवा, हमें चाहिए नौकरी, एक नौकरी, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अब अगर आप ये बोलते हो, आज आने से पहले, आज क्या नाम है, अभी जो मैनिफेस्टो इन्होंने निकाल दिया, इन्होंने आने से पहले कुछ बातें बोल दी कि यहाँ की हर घर में एक रोजगार हम देंगे, ठीक है। अगर ऐसा बोलते हैं तो 5 साल 4.5 साल आप क्या करते रहे? आपने 4.5 साल तक बेरोजगारों का क्यों नहीं सोचा? ठीक है, आज तुम 6 महीने पे जब 4 महीने 2 मिनट रह गए तो तुम जाके क्या नाम है दलितों के घर पे खाना खा रहे हो। 4.5 साल तुम्हें दलित क्यों याद नहीं आई? ठीक है, अब तुम सुरक्षा की बात करते हो, बेटी की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, इसकी सुरक्षा की बात कर रहे हो, उसकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, किसकी सुरक्षा में ये बताओ? ठीक है, अगर हम यादव नाम से चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, ठीक है, और हम बोल दें कि हम यादव हैं, सबसे पहले जाए ठासो। क्या मतलब ये क्या कह रहे हैं? थाने में आपके साथ जातिवाद होता है? हर जगह, कहाँ नहीं हो रहा है। अब यादव नाम से मतलब बोल दिया तो अगर हम भले ही 4 साल के बच्चे हो चाहे 15 साल के बच्चे हो, भले ही हमारा वोट ना बना हो, लेकिन फिर भी आदमी का नाम ये अगर यादव है तो मतलब बोल दिया गया साला कि ये समाजवादी पार्टी में है। सपा सरकार आ रही फुल बहुमत में। आ रही भाई, ये लोग टक्कर कोई नहीं ले रहा। लखनऊ पहुंच गई। मेरी बात सुनो, वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश ठोक के कह रहे हैं भाई। मेरी बात सुनो यार, ठोक की हम कह रहे हैं, साइकिल पश्चिमी उत्तर प्रदेश धर के चली और सीधी लखनऊ पहुंच गई। जमाल बिल्कुल फ्री है, साइकिल बन चुकी फुल बहुमत में। अब के इटावा में योगी जी आए, लाखों लोग पहुंच गए, कैसे कहाँ पहुंच गए? कहाँ? अब तुम्हें अरे कुर्सियाँ क्या देखे? कुर्सियाँ खाली थी, उन्होंने फोटो दूसरी लगवा दी, जैसे पश्चिम बंगाल का पुल लगवा दिया था। ये तो फोटो बदलने का काम करते हैं केवल, और नाम बदलने का काम करते हैं अखिलेश। लेकिन योगी जी झूठी फोटो क्यों लगाएंगे भाई? ट्विटर पे लगाए हो खुद। अरे भाई, अरे यार केला लगाए थे, तुमको योगी नहीं लगाते। तीनों सीटें जीत रहे हैं। बाबा जी आ रहे हैं। राजा राजा ही होता, 1 मिनट, राजा राजा ही होता है।
बाबा तो तिनके बाबा रात के धावा कावा काट छत में जाए तिनमें मैं के बाबा है। इन्हें राज्य स्वात है। इनने तो कितनी गुंडागर्दी करी अखिलेश भैया बाबा ने और का बाबा ने गुंडागर्दी कर और बाबा और कौन है सही? वो तो कहते हैं गुंडागर्दी खत्म कर दी हमने। खत्म कर दी बाबा ने तो चालू और कर दी। बड़े हो वो क्या गुंडागर्दी खत्म कर? मेरी बात सुनो, खेत में इतनी गैया है, पूरी रात रखाओ पत्ते अब हिंते जे तो गैया रखाओ परे, समझ गए? दिन के बाबा मिली ना इनके बात कह रहे हैं, हमारा समझो। दिन के बाबा और रात के धावा आए, दिन के बाबा और रात के धावा रात आए छत में जाए तो जे तो मतलब क्या हुआ? गुंडैती कतरे और का कतरे छत पे जाए वो कह रहे हैं रात में जो छत पे चढ़ जाते बाबा, ये कह रहे हैं गुंडैती कतरे और का करे, ये राज्य करवे लायक थे। क्या गुंडाई हो गई ऐसी? गुंडई अब बताएं तुम्हें, शांति सुनियो। एक गुंडैती ये पहले नंबर मोदी ने नोटबंदी करी थी हजारों आदमी लाइन में लगो बूढ़े बूढ़े नहीं ठाड़े पाए, मरिए। दूसरी मोदी ने कोरोना लगाया, कोरोना नहीं था। हम किसानों को किसी को हुआ, गरीब आदमी को किसी को हुआ कोरोना? नहीं हुआ। और इंसान की जगह पे इंसान को जानवर की तरह तौल दिया, तो मुसीका और लगवाई गई। मुसीका तो भाईदा बदन के लगते, आदमी के इंसान के नहीं लगते थे, इनको जानवर बना दिया गया। जानवर बना भी तो लगाते हैं, योगी जी भी तो लगाते हैं, सब कोई लगाते हैं। दूसरी बात, तीसरी, किसानों के लिए केवल एक वोट ऐसा था कि वो अपनी मर्जी से किसी को डाल सकता था। आगे समस्या में मोदी ने वो रील चला रहे धीरे धीरे कि ये वोट भी किसानों का ले रहे, ये भी खत्म कर रहे। इनका किसान कोई अधिकार हो तो कहे मोदी एकदम एक तरफ से जहाँ पड़ रहे वोट सपा के और वहाँ पूरे गांव मुहम्मदन के दार सपा के रहे और निकल रहे मोदी। 50 वोट मोदी के, 1 वोट सपा को। अगर ये अंधेर गर्जी नहीं है तो ये कैसे एकदम 11 पे सवाल उठा रहे हैं बाबा आप लोग? 11 बजे ऐलान कर दो तो मोदी ने, सुनो पहले, ये पिछले इलेक्शन में 11 बजे ऐलान कर दिया था कि मेरी सरकार बन जाएगी, बन गई। किस लिए वोट खुल नहीं पाए? तुम पहले ही तो तुम तो बहुत चालाकी करें भाई। बैलेट पेपर के जो चुनाव होते हैं 80 साल से ऊपर वाले और विकलांग लोगों के, तो अभी तक हमारे गांव में कोई वोट नहीं डाला। वो वोट डालने जाते हैं, पिछले भी वीडियो आए हैं, वो वोट डालने जाते उनके पहले से ही वोट पड़े हुए हैं। इसलिए इस बार पश्चिम बंगाल में खेला हुआ था, अब की बार यूपी में इनका खदेड़ा होगा बीजेपी वालों का। आपका कोई केस है, ठीक, वो चला गया कोर्ट में, ठीक है, तो उसके बाद चाहे सरकार पहले उस टाइम सपा की हो, जब कोर्ट में गया, चाहे किसी की भी सरकार हो, ठीक, और फिर उसके बाद फिर चाहे भाजपा आ जाए, ठीक है, आप पूर्ण बहुमत से पूरे देश के अंदर आए हुए, केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, काम जो है उत्तर प्रदेश का है। अगर सहमति दिलवा दी, या पहली बात तो ये कोर्ट का काम है, इसमें सरकार का कहाँ से कुछ हो गया, ठीक है, इसमें सरकार कहाँ कुछ कर सकती है? आप बताइए ना हमें इसमें, ठीक है, सरकार क्या बनवा नहीं, सरकार ने तो इसमें चंदा, बीजेपी वालों ने तो राम के नाम को भी नहीं छोड़ा, उसमें भी वो चंदा में चोरी कर ली। वहाँ तो कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो राम पे हम लोग क्या, राम को सब लोग मानते हैं क्या? राम के अकेले बीजेपी वालों के? राम तो सब लोगों के हैं, और हम लोग क्या चाहते नहीं आ सकता। जिसको ट्विटर हैंडल करना ना आता हो, जिसको इंस्टाग्राम चलाना ना आता हो, जिसको लैपटॉप चलाना ना आता हो, तो वो तो कैलेंडर में देख के फोटो कहीं की भी लगा देगा। उसको क्या पता ही चाइना की फोटो है कि अमेरिका की फोटो है, तो लगा ही देंगे फोटो। तो आप इस बात को समझिए, पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, मैं अखिलेश जी की बात नहीं कर रहा, किसी की बात नहीं कर रहा, आप खुद समझिए, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जाहिर सी बात है वो अनपढ़ से अच्छी सरकार चलाएगा। ये साधु संतों का काम क्या है? बाबा जी का काम क्या है? पूजा पाठ करना, मंदिर में पूजा करना, ना कि सरकार चलाना। बाबा जी योगी भी पढ़े हैं, मोदी भी हमें किए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। कहाँ मोदी ने अपनी डिग्री आज तक नहीं दिखाई? योगी बाबा जी पे आज तक किसी मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे वापस किए हैं? कितने मुकदमे? माननीय अखिलेश जी के पास बताइए एक भी मुकदमा हो, या इससे पहले कांग्रेस के शासन रही उसमें बताइए कोई मुख्यमंत्री के ऊपर कोई मुकदमा हो? ऐसा मुख्यमंत्री पहली बार कभी देखा जिंदगी में ऐसा मुख्यमंत्री जिसने अपने मुकदमे वापस किए हो? आप बताइए कौन बेहतर है बाबा, अखिलेश और योगी में? भगवान के
खूब जिंदगी भर तपस्या करें फिर भी अखिलेश के पैरों के नीचे नहीं हो पाएंगे कभी। अगर आप सरकार की बात कर रहे हैं, जो ये कह रहा है कि हमने सुरक्षा दिया, सपा वाले या लोग कह रहे हैं, उनके पदाधिकारी कह रहे हैं या उनके समचारणी लोग कह रहे हैं कि हमने सुरक्षा दी, हमने महिला सम्मान किया, तो भैया तुम्हारी सरकार में तो स्वयं मायावती सुरक्षित नहीं थी। अरे जलाने तक का नहीं रिकॉर्ड है। उन्नाव में क्या हुआ आपको पता है? अगर कहीं न्याय की बात आती है तो उन्हें जला दिया जाता है। मिट्टी तक नहीं जलाने दे रहे, रात में मिट्टी जलने का क्या अधिकार? ये कानून व्यवस्था है। खत्म कर दिए गए उन्नाव में। आप महिला सम्मान की बात कर रहे, आप 5 साल पुराने उठा लो और 5 साल ये उठा के देख लो, महिला सम्मान आपको पता चल जाए कितना महिला सम्मान बीजेपी सरकार में है। पंचायत चुनाव में आपके यहाँ महिलाओं की साड़ियाँ खींची जा रही हैं, आप महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। पंचायत चुनाव में यहाँ उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, आप बताओ। मैं बड़ी विनम्रता से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य महोदय से ये पूछना चाहता हूँ, ये गुंडा शब्द और ठोको शब्द लाया कौन है? कौन लाया? ये जो गुंडा शब्द है, ये ठोको शब्द किसने बोला? कौन बोल रहा है कि ठोको? मुख्यमंत्री जी नहीं बोल रहे हैं। ये ठोको राज जो बार बार कहते हैं, जो आप हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो कभी किसी मठ के महंत हैं, आप उनको गलत शब्दों से प्रयोग कर रहे हैं। ये भाजपा के संस्कार नहीं है ना। दूसरा, आप महिला सम्मान की बात कर रहे हैं तो मुलायम सिंह यादव जी परिवार की, यार सुन लीजिए मेरे भाई, सब चीज देख रही ना यार, बात सुनने दो यार। क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये बोल रहा हूँ, अगर किसी किसान, कोई किसान 5 लाख रुपए केसीसी निकालता है, आप उसका घर खोद देंगे, आप उसका गाड़ी ले जाएंगे, ट्रैक्टर ले जाएंगे, और ये जो अरबों रुपए ले लेके जो देश से फरार हो गए लोग बीजेपी शासन में, इनका जवाब कौन देगा? इनका जवाब आप लीजिए इनसे। नहीं, कौन लेकर भाग गया? नीरव मोदी हुए, विजय माल्या हुए, ये जितने लोग जो लोग अरबों रुपए लेके। हाँ, क्या बोल रहे हैं? भैया मैं ये कह रहा हूँ, हमारे भैया कह रहे थे, भैया सबसे भ्रष्टाचार तो बीजेपी सरकार में हो रहा है मेरे भाई। हम लोगों की जनता का पैसा जो लेके विदेश भाग रहे, आराम से मौज ले रहे हैं, जनता का खून चूस रहे हैं चौकीदार हैं। और इसके बाद इस सरकार में अभी तो आदमी नया कटोरा लेके आया, इस बार सरकार दोबारा बन गई, दोबारा फिर कटोरा लेके आ जाएगी। रोटी खाना, अगर एक बार सरकार और आ गई तो जो लोग रोटी खाएं उसी को विकास समझेंगे। हमें शाम को खाना मिल गया तो ये विकास है, ये है स्थिति। अगर 5 साल और सरकार नहीं चाहिए आप लोगों को? बिल्कुल मरना हो जाएगा आम आदमी का, मरना अच्छा कहा है भैया, हो जाएगा अगर एक बार और 5 साल सरकार आ गई। हम आम जनता की बात कर रहे हैं, यहाँ कोई नेता नहीं है, यहाँ सिर्फ आम लोग हैं, आम जनता की बात कर रहे हैं, यहाँ कोई नेता नहीं है, यहाँ कोई हम लोगों में से हम लोग जनता है और ये जनता की पुकार है। आप गांव देहात, आप गांव क्षेत्र में जाइए, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, और ये हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बिठाने की बात करते थे 2014 में। 2014 से जनता इन पे भरोसा करती हुई आई और इन्होंने केवल लोगों को परेशान किया और दर दर से भटक रहे हैं लोग यहाँ पे। जनता ने लोगों को फुल बहुमत में पहुंचाया, उसके बावजूद भी कोई विकास नहीं हुआ है। उसके बाद अब परिवर्तन होगा, माननीय अखिलेश यादव जी को फुल बहुमत से जिताया जाएगा। मेरी बात सुनिए आप। ये सुरक्षा की बात अभी आपने ही कही कि आपको सुरक्षा नहीं चाहिए। आदमी सुरक्षित तब रहेगा जब आदमी रहेगा, हिंदुस्तान रहेगा तब सुरक्षित रहेगा ना। आप गांव देहात में चलिए, आप डिबेट करके देखिए, जो राशन मिल रहा है मैंने अपनी आंखों से देखा है, और लोगों भी अभी होंगे गांव देहात के लोग बता देंगे आपको। नमक के अंदर कांच आ रहा है, बिल्कुल, और रिफाइंड के अंदर मिट्टी का तेल आ रहा है, बिल्कुल। आप बताइए, चावल प्लास्टिक के, चावल में रिफाइंड, वो क्या नाम, चावल का भैया आप खा नहीं सकते। आप मुझे ये बताइए, धरातल पे भारतीय जनता पार्टी की सुनिए मेरी बात सुनिए, धरातल पे भारतीय जनता पार्टी की मेरी नजर में सिर्फ एक योजना है कि राशन दिया जा रहा है। आप आम जनता को, गरीब लोगों को राशन देके क्या प्रूफ, क्या आप नहीं चाहिए हमें, आप राशन देके क्या प्रूफ करना चाहते हो कि बस केवल इंसान को केवल खाने की जरूरत है, रोजगार की जरूरत नहीं है किसी को, और किसी को रोजगार चाहिए, मतलब आम जनता को केवल खाना राशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कोई रोजगार। मायावती आएंगी, जात बिरादरी उठाएंगे, और अखिलेश यादव की जात बिरादरी पे आएगी आवाज। हाँ, बीजेपी जिंदाबाद, मोदी अरे
सुन लीजिए यार, बात कीजिए दोस्त, सुन बात लीजिए। कीजिए। नारा मत एक मिनट देखिए ऐसा है, अभी मेरे भाइयों ने, अब मैं बोलूं, भाई आप अभी बहुत तेज बोलिए, अभी समय मैं बहुत तेज लाइव जा रहा है समय। अभी मेरे भाइयों ने जो महिला सुरक्षा की बात की, महिला सम्मान की बात की, इनका कहना है कि ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं हो गया। अगर कुछ हो गया होता तो सैफई परिवार की जो बहू है अपर्णा यादव, वो स्वयं भाजपा में आ गई। दूसरी चीज दूसरी चीज ये है, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी भी भाजपा में। एक मिनट मिस्टर, सुन लीजिए ना, स्वामी प्रसाद मौर्य अपर्णा जी भाजपा में, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी भाजपा में, कांग्रेस की आप पता करिए अदिति सिंह भाजपा में। कहाँ चला गया महिला सम्मान? कौन नहीं कर रहा है महिला सम्मान? आप पहले एक मिनट पहले सुन लीजिए, पहले मैं बता दूं। दूसरी चीज ये है, अभी इटावा में परसों डिबेट था पक्के तालाब पे, पता करें न्यूज 18 इंडिया पे, साइकिल उठा के लहराई गई। अरे भाई क्यों लहरा रहे हो जब आ रही है? तो तुम्हें लगता है कि आ रही, क्यों आ रही है? कभी नहीं आ रही। सपा बसपा कांग्रेस ये कह सकते हैं, ये कभी नहीं जीत सकते। और सुन लीजिए, एक सेकंड, लाल पीले रंगों के आलम आएंगे, लाल पीले रंगों के आलम आएंगे, अंत में यही होगा कि हम आएंगे। भाजपा जिंदाबाद। मैं भाई साहब मुझे रोजगार, मैं भाई साहब की बात का जवाब देना चाहता हूँ। अपर्णा जी के ऊपर उन्होंने कहा, अपर्णा जी के ऊपर कहा ना कि वो क्यों चली गई। क्यों चली गई अपर्णा, बताइए। जी मैं बताता हूँ। एक विवाहित महिला अगर अपनी ससुराल से रुष्ट हो जाती है तो कहाँ जाएगी? मायके जाएगी तो अपने मायके में चली गई, कोई बुराई नहीं है। उनके भाई है योगी आदित्यनाथ। अगर अपर्णा जी को टिकट नहीं दी जाती है, अगर अपर्णा जी को टिकट नहीं दी जाएगी और उन्हें चुनाव लड़ना है तो फिर क्या करेंगे आप बताइए? एक तरफ अगर उन्हें टिकट दी जाती है तो आप ही लोग ये कहेंगे कि अखिलेश यादव जी परिवारवाद कर रहे हैं। अगर वो परिवारवाद को खत्म करना चाहते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? नहीं देना उन्हें परिवार में अपने टिकट नहीं देना। किसे दी टिकट ये बताइए? शिवपाल सिंह यादव के अलावा पूरे परिवार में किसे चुनाव लड़ाया जा रहा है? और आप देख लीजिए अब आज के समय में परिवारवाद कहाँ है? क्या राजनाथ सिंह के लड़के पंकज सिंह चुनाव लड़ रहे हैं? कौन चुनाव नहीं लड़ रहा है बताइए आप? अगर आप इस चीज को अगर वो इस चीज को हटाना चाह रहे हैं, अगर हम वो टिकट देंगे तो आप कल कहेंगे ये परिवारवाद कर रहे हैं। वो अगर इस चीज को हटा रहे हैं तो इसमें क्या खराबी है? तो अच्छी चीज है ना, क्या खराबी है इसमें? आप बताओ। तो भाजपा में कहा परिवारवाद है भाई? पूरा परिवारवाद है क्या? पूरा कौन बताओ आप? राजनाथ सिंह का लड़का, अमित शाह का लड़का 50 लाख से कंपनी की थी शुरू, उसने अरबों में पहुंच गया। वो कोरोना काल में सभी कंपनियां डूब गई और वो 50 हजारों गुनी प्रॉफिट में पहुंच गया। तो कहाँ परिवारवाद नहीं है? और योगी और मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है, वो क्या परिवार की बात करेंगे? परिवारवाद उसका होता है जिसका परिवार होता है। रघुओं साधुओं का कोई परिवारवाद थोड़ा नहीं होता है। परिवार उसका होगा जो परिवार को समझेगा। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। ये है इटावा का माहौल। इटावा का माहौल हमने दिखाया। घोड़ा चाय के सामने क्या माहौल है? पॉलिटिकल बातचीत हुई, बहुत सारी बातचीत हुई। बीजेपी के लोग भी थे, सपा के भी लोग थे। पड़ला किसका भारी था वो वीडियो देख के आप जान जाएंगे। लेकिन तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए द लाइव टीवी। 20 तारीख को सरकार बनेगी, 10 मार्च तक देखते रहिए द लाइव टीवी। कैमरा पर्सन संजीत के साथ मैं अनमोल प्रीतम, इटावा यूपी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।